नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी एनुअल रिपोर्ट इशू की है 2021 और 22 के लिए, जो कि पब्लिश की गई है दिसंबर 2022 में। और आज हम इसी रिपोर्ट में से जो पब्लिश किया गया है एक वुमेन्स इन लाइफ इंश्योरेंस के पार्टिसिपेशन को लेकर, उसी को लेकर हम आज के वीडियो को डिस्कस करेंगे। सो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लाइफ इंश्योरेंस। Women comprise roughly 49% of the total population in India. So इस एनुअल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वुमेन की जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें 49% जो है वो वुमेन्स हैं। देयर कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री इज सिग्निफिकेंट। और इंडिया की ग्रोथ के अंदर जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है वो काबिले तारीफ है एंड इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, और वो हर साल बढ़ भी रहा है। Under the circumstances, there is a need for life insurers to recognize the growing significance of women population in the economy. और यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वुमेन का लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो सिग्निफिकेंस है, ग्रोइंग सिग्निफिकेंस होना चाहिए। आइडेंटिफाई देयर स्पेशल नीड्स और रिक्वायरमेंट्स। वुमेन की जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो नीड्स और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको समझते हुए डेवलप सुटेबल प्रोडक्ट सॉल्यूशन टू प्रोवाइड एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। यानी वुमेन की जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है उनको समझते हुए उस तरीके के सुटेबल प्रोडक्ट्स हमें डेवलप करने चाहिए। In this context, a brief study is made on the share of female lives covered in life insurance business. Only individual new business data, number of policies and first year premium for the year 2021-2022 has been considered for the purpose. So इस रिपोर्ट में जो डिस्कस किया गया है, जो वुमेन है, जो फीमेल लाइव्स हैं, जो कि 2021 और 22 में सिर्फ और सिर्फ जो न्यू बिजनेस का डेटा है वो लिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल लाइव्स हैं उनको, उनमें से कितनी फीमेल्स को फ्रेश लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इशू की गई हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिसीज इशूड टू वुमेन इन द ईयर 2021-22 इज अराउंड 1.01 करोड़, which is 34.7% of 2.91 crore total policies, as against a share of 33% in 2020-2021। सो इस इन लाइंस में यह बताया गया है कि टोटल जो 2021-2022 में टोटल 2.91 करोड़ पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इशू की गई हैं, और उनमें से 1.01 करोड़ जो पॉलिसीज हैं वो फीमेल्स को इशू की गई हैं। और यहाँ पर ये भी कंपैरिजन दिया गया है कि 2020 और 2021 में फीमेल्स को जो परसेंटेज में लाइफ पॉलिसीज इशू की गई थी वो 33% थी, और इसमें 1.7% का इंक्रीज होकर 2021-22 में ये 34.7% का रेशो रहा है। The portion of policies on women amongst private life insurers and LIC. So ये जो आप नीचे ग्राफ देख पा रहे हैं, इस ग्राफ में यह बताया गया है कि LIC और प्राइवेट जो इंश्योरर्स हैं, यानी LIC के अंदर सपोज कीजिए अगर
2021 और 2022 में अगर 100 पॉलिसीज इशू की गई हैं तो उसमें से 36% यानी 36 जो पॉलिसीज हैं वो फीमेल्स को इशू की गई हैं और जो 64% है वो मेल को इशू की गई हैं। इसी तरीके से प्राइवेट लाइफ इंश्योरर्स की अगर बात करें तो 29% जो पॉलिसीज है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वो फीमेल को इशू की गई हैं और 71% जो पॉलिसीज हैं वो मेल को इशू की गई हैं। फर्दर डिस्कस करते हैं इसमें और ज्यादा क्लैरिटी के साथ। इन 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज द शेयर इन नंबर ऑफ पॉलिसीज बॉट बाय वुमेन टू द टोटल पॉलिसी सोल्ड इज हायर देन द ऑल इंडिया एवरेज ऑफ 34.7%। तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पैन इंडिया का जो एवरेज है वो 34.7% का है जो कि वुमेन को पॉलिसीज इशू की गई हैं। अब यहाँ पर हम टॉप 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देखेंगे जहां पर कि वुमेन को जो पॉलिसीज इशू की गई हैं उनका रेशो सबसे ज्यादा है और साथ ही साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे जहां पर जो वुमेन को पॉलिसी इशू की गई हैं उनका रेशो सबसे कम है। तो टॉप 5 स्टेट्स जहां पर वुमेन को पॉलिसीज इशू की गई हैं वो है कर्नाटका जहां पर कि 45% का रेशो है, केरला 44% का रेशो है, सिक्किम 42%, गोवा की बात करें तो 42%, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये 41% है। देन ऐसी जो स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर कि वुमेन को कम पॉलिसीज इशू की गई हैं यानी एवरेज से भी कम, क्योंकि इंडिया का एवरेज है 34.7% और एवरेज से भी कम है जम्मू एंड कश्मीर जहां पर 26% जो पॉलिसीज हैं वो वुमेन को इशू की गई हैं, लद्दाख 26%, हरियाणा 27%, राजस्थान 30%, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 30%। Life insurance is available to women on the same terms as that of men, subject to, however, their income earning capacity. In fact, there is a positive practice of according preferential treatment to the female lives by most of the life insurers, while charging the premium as their life expectancy is high. Insurance of women segment also depend on literacy levels, financial independence and financial decision making, possible moral hazard. सो यहाँ पर जो बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वुमेन का जो प्रीमियम है वो कंपैरेटिवली, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, मींस उनका जो एवरेज एज है वो मैन के कंपैरिजन में ज्यादा है और इसी लिए उनके लिए जो रादर ये बिना ये देखते हुए कि उनकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है और साथ ही साथ ये भी देखते हुए कि उनको किसी तरीके के जो मॉरल हजार्ड या फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटीज हैं उनके बेसिस पर उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन किए जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लाइफ इंश्योरेंस मार्केटिंग, यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो मार्केटिंग के अंदर यानी सेल्स के अंदर या एडवाइजर लेवल के ऊपर कितनी वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन है। सो 699,429 यानी 6,99,429 वुमेन आर वर्किंग एज एजेंट्स इन द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सो मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर तकरीबन 50 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स काम करते हैं, जिसमें से 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं और अगर हम 25 लाख में से बात करें तो तकरीबन तकरीबन 7 लाख जो एडवाइजर्स हैं वो वुमेन है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि मेकिंग इट 29% ऑफ द टोटल इंडिविजुअली एजेंसी फोर्स एज एट मार्च 31st 2022, यानी टोटल जो एजेंसी फोर्स है उसका 29% जो है वो वुमेन है। Out of the total number of women agents,
the share of private life insurers is 52% and LIC is 48%. तो ये जो फिगर यहाँ पर दी गई है, इस फिगर में से 52% यानी कि 7 लाख का तकरीबन 52% जो बैठता है वो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर एडवाइजर्स हैं, और 48% जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एज अ एडवाइजर एसोसिएटेड है। आगे बात करते हैं, अमंग द प्राइवेट लाइफ इंश्योरर्स, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन एजेंट्स एट 4.25%, followed by Aegis Federal Life Insurance Company Limited 42.4%, एंड सुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की अगर बात करें तो 41.7%। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जो टोटल एजेंट फोर्स है उसमें से 42.5% जो एडवाइजर्स हैं वो फीमेल हैं। इसी तरीके से एजीज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जो टोटल एजेंसी फोर्स है उसमें से 42.4% जो है वो फीमेल हैं, और इसी तरीके से सुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की अगर बात करें तो 41.7% जो एडवाइजर्स हैं वो फीमेल हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये IRDAI की एनुअल रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी उसके अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर बताया गया है। आई एम श्योर ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक या कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसे एडवाइजर्स जो कि फीमेल हैं, और जो कि ऐसी फीमेल्स जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना चाहती हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।